रेलवे स्टेशन की भीड़, शोर और भाग दौड़ के बीच बैठा एक भिखारी। लोग आते जाते हैं, कोई कुछ सिक्के डाल देता है, कोई नजरअंदाज कर चला जाता है। यही थी उसकी जिंदगी, रोज का इंतजार, रोज की उम्मीद और रोज की मायूसी। लेकिन एक दिन उसी भीड़ में से एक सूट बूट पहना आदमी उसके पास आता है। भिखारी उम्मीद से हाथ फैलाता है, मगर उस आदमी ने कुछ अनोखा कहा, तू हमेशा मांगता ही रहता है, कभी कुछ दिया भी है किसी को? भिखारी हैरान रह गया, बोला, साहब मैं तो खुद दूसरों पर निर्भर हूं, दूं क्या किसी को? उस आदमी ने कहा, जब तक देने की सोच नहीं रखोगे, पाने का हक भी खो बैठोगे। जिंदगी लेन देन का नाम है। इतना कहकर वह आदमी चला गया, पर उसकी बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। रात भर वो सो नहीं पाया, सोचता रहा, क्या वाकई मैं सिर्फ मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मैं कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता? सुबह होते ही उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। वो सोच में पड़ गया, क्यों ना इन्हें तोड़कर मैं लोगों को कुछ लौटाऊं, भीख के बदले कुछ दूं। अगले दिन से उसका तरीका बदल गया। अब जब कोई उसे कुछ देता तो वो मुस्कुराकर उन्हें एक फूल थमा देता। लोग चौंक जाते पर खुश हो जाते, कहते, वाह ये तो कमाल है, भीख के बदले प्यार दे रहा है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसे ढूंढने लगे। वो फूल वाला भिखारी। अब उसके पास रोज ढेर सारे फूल होते। कुछ पैसे बचाकर वह पास की नर्सरी से सस्ते फूल खरीदने लगा। फिर छोटा सा टोकरी बनाई, सजावट की और फूलों को सुंदर तरीके से पेश करने लगा। उसकी सोच अब बदल चुकी थी। मैं सिर्फ भिखारी नहीं हूं, मैं अब एक छोटा व्यापारी हूं, ये वह खुद से कहने लगा। एक दिन फिर वही सूट बूट वाला व्यक्ति स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़ा और बोला, साहब आज मैं आपको कुछ देने लायक हूं। उसने एक सुंदर फूलों की माला उस आदमी को भेंट की। वो आदमी मुस्कुराया, तुम अब मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। तुम अब एक बिजनेसमैन हो। उस दिन के बाद उस भिखारी ने भीख मांगना पूरी तरह छोड़ दिया। उसने स्टेशन के पास छोटा सा फूलों का स्टॉल लगा लिया। हर ग्राहक को वो सम्मान के साथ फूल देता और मुस्कान मुफ्त में। कुछ ही महीनों में उसके पास ग्राहक बढ़ने लगे, कमाई बढ़ने लगी। उसने 2 और स्टॉल खोले और अब लोगों को नौकरी पर भी रखने लगा। आज वो फूलों का एक जाना माना सप्लायर है। शादियों, आयोजनों, त्योहारों में उसी के फूल जाते हैं। 6 महीने बाद फिर से वही स्टेशन, वही सूट बूट वाला व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। एक और सूट बूट वाला उसके सामने बैठा। दोनों की नजरें मिली। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, आपने मुझे पहचान लिया। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने कभी एक सीख दी थी। दूसरा व्यक्ति हैरान रह गया, तुम? लेकिन अब तो तुम एक प्रोफेशनल बिजनेस आइकन लग रहे हो। पहला व्यक्ति बोला, साहब आपने मुझे बताया था कि जब तक खुद को छोटा समझोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी। आपने मेरी सोच बदली और सोच ने मेरी दुनिया बदल दी। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं होती। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं, दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। जो खुद को सिर्फ लेने वाला समझते हैं, वो हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन जो देने की सोच रखते हैं, वही असल में कुछ पा जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी लाइन ने प्रेरित किया, और ड्रीम हसल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। धन्यवाद।